फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करने के लिए सीखेंगे। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। पिछला क्लास में हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, E=KQ/R²। पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E=KQ/R²। और यदि निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, E=KQ/R²। अब हम लोग को E और R के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए वाई एक्सिस में हम लोग E को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस में R को। तो यहाँ पे देखिए E=KQ/R²। जब R का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो E आपका 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे जाके होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और जब R का वैल्यू टेंस टू 0 करेगा, लगभग 0 होगा, तो E का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो ये लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा और यहाँ भी लगभग पैरेलल हो जाएगा। ये कहाँ पे जाके मीट करेगा? इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा एक्स एक्सिस को, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। यहाँ पे देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ेगा E का मान आपका घटते जाएगा। देखिए R का वैल्यू यहाँ पे बहुत कम था तो E का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। R जैसे जैसे बढ़ेगा E का मान घटते जाएगा। R जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो E आपका 0 हो जाएगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव लेना है। जो राइट साइड होगा उसको प्लस कंसीडर करना है और जो लेफ्ट साइड होगा उसको निगेटिव कंसीडर करना है। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। तो जो राइट साइड है उसको अपवर्ड लेना है और जो लेफ्ट साइड है उसको डाउनवर्ड प्लॉट करना है। मतलब पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव और निगेटिव वाला को निगेटिव में। इसको याद रख लेना है। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है। और यहाँ पे देखिए इसमें इधर निकलेगा बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या लेना है? निगेटिव लेना है। और राइट साइड क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट साइड है उसको हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे? वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है तो निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है तो किधर करना है प्लॉट? निगेटिव में करना है, वाई डैश में करना है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सिंपल है, बस एक चीज़ याद रखना है आपको, जो राइट साइड में रहेगा उसको अपवर्ड
जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको डाउनवर्ड। इसके बाद एक निगेटिव के लिए ले लेते हैं हम लोग, निगेटिव चार्ज के लिए। निगेटिव के केस में क्या होगा, निगेटिव में जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होती है, तो इसमें सोचिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे सोचिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ये क्या हो गया आपका निगेटिव। और यहाँ पे देखिए अंदर की ओर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड है। चलिए इसके लिए हम लोग पहले बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड जो रहता है उसको किधर करते हैं हम लोग, निगेटिव में, निगेटिव वाई एक्सिस में। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए ये आपका किधर है, राइट साइड है, तो पॉजिटिव है, तो क्या करना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्लॉट करना है। अब हम लोग दो चार्ज एक साथ रखते हैं प्लस प्लस, उसमें कैसा ग्राफ बनेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। और इस चार्ज के कारण बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लेफ्ट साइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, बाहर की ओर यानी राइट साइड, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे सोचिएगा तो किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बाहर की ओर यानी लेफ्ट साइड हुआ, यानी क्या होगा ये आपका नेगेटिव। चलिए पहले इसके लिए निकालते हैं हम लोग ग्राफ। यहाँ पे देखिए ये आपका राइट साइड है, तो किधर लेना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में लेना है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इससे होगा। और इसके कारण देखेंगे ये आपका नेगेटिव है, तो इधर आ जाएगा वाई डैश में। अब इसके कारण सोचिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ है, तो कुछ इधर होगा, कुछ ऐसा होगा। और इसके कारण ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नीचे की ओर होगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आने से हम लोग वाई डैश में प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका जीरो होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसके बाद हम लोग दो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करेंगे। दो नेगेटिव चार्ज लेते हैं हम लोग, माइनस क्यू और माइनस क्यू। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे अंदर की ओर राइट साइड है तो पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, नेगेटिव है तो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। अब चलिए इसके कारण बनाते हैं, किधर है, लेफ्ट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है इस चार्ज के लिए, तो इसको किधर प्लॉट करेंगे हम लोग, वाई डैश में प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्लॉट करना है। कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। अब हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के कारण ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू लेते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि अंदर की ओर होता है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। और इस पॉइंट पे सोचिएगा तो अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और यहाँ पे इस पॉइंट पे सोचिएगा तो क्या होगा, बाहर की ओर, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। अब इसके कारण हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। नेगेटिव फील्ड है तो इधर प्लॉट करना है वाई डैश में। यहाँ पे देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव में होगा प्लॉट। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी क्या होगा, उधर ही होगा, क्योंकि उसमें अंदर जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है, तो 0 नहीं होगा बीच में। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस में प्लॉट करना है, और यहाँ भी पॉजिटिव है तो ये भी वाई एक्सिस में। 0 तो होगा नहीं, तो फिर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ। यहाँ पे देखिए E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, मतलब R का वैल्यू बढ़ने से E का वैल्यू घटेगा। इस पॉइंट चार्ज के कारण जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो फील्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब इस पॉइंट चार्ज के पास नज़दीक जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, R का कम होगा, तो फिर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम लोग दो डिफरेंट पॉइंट चार्ज के कारण ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक Q लेते हैं और दूसरा पॉइंट चार्ज 25 Q लेते हैं। यहाँ पे देखिए Q पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, यहाँ भी बाहर की ओर, तो ये आपका राइट साइड है तो पॉजिटिव लीजिएगा, ये लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लीजिएगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, यहाँ भी बाहर की ओर, ये राइट साइड है तो पॉजिटिव, ये लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए इसके कारण जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए निगेटिव है तो वाई डैश में प्लॉट कीजिएगा। ये निगेटिव रहने से वाई डैश में प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन एकदम मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, और इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो कहीं इसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो किस पॉइंट पे होगा, एक फार्मूला हम बताए थे, x = छोटा वाला चार्ज डिवाइडेड बाय बड़ा वाला चार्ज प्लस स्मॉलर चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे छोटा वाला पुट कर दीजिए, Q बड़ा वाला चार्ज कितना है 25,
प्लस छोटा वाला चार्ज इंटू आर। रूट क्यू कॉमन लेके काट दीजिएगा तो 1/√25 कितना हो जाएगा 5 + 1, तो आपका x निकल गया 1/6 इंटू आर। x इक्वल टू निकल गया r/6, जहाँ पे x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, यानी यहाँ से r/6 कहीं इधर होगा आपका। तो इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा r/6 होगा। तो इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये पॉजिटिव है तो y एक्सिस में प्लॉट कीजिएगा, और यहाँ पे देखिए निगेटिव है, निगेटिव के लिए क्या कीजिएगा y डैश में, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होता है तो वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन पे चार्ज को हम लोग काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं तो ये आपका कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और पूरा इंटायर मैटर पे करेंगे पूरा वॉल्यूम में तो आपका कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस इज सेड टू फॉर्म ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज बहुत नज़दीक हो तो वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये 3 टाइप का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। जब चार्ज को हम लोग एक लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द लेंथ, जब हम लोग किसी चार्ज को लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके बाद सेकेंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज on the surface is called सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग चार्ज को किसी के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके बाद है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। The distribution of charge in the entire matter। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पूरा वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके बाद आता है चार्ज डेंसिटी। किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट पार्ट पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, the quantity of electric charge present in the unit part of a charged matter is called charge density। किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट पार्ट पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। पहला है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी is charge per unit लेंथ। मान लीजिए एल लेंथ का एक रड है, इसको हम लोग क्यू चार्ज दिए हैं। अब देखिए एल लेंथ में क्यू चार्ज है तो 1 में कितना होगा, क्यू बाई एल। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा चार्ज के लिए कूलम और लेंथ के लिए मीटर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक 10 मीटर का रड है, Q इक्वल टू 100 कूलम चार्ज इसको दिए हैं। तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू कितना है 100 कूलम, लेंथ कितना है 10 मीटर, तो हो जाएगा आपका 10 कूलम पर मीटर। 1 मीटर में कितना चार्ज है 10 कूलम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लीजिए ए एरिया में हम लोग क्यू चार्ज दिए हैं, तो 1 में कितना होगा क्यू बाई ए मीटर स्क्वायर में क्यू चार्ज है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा क्यू बाई ए। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा चार्ज के लिए कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 20 मीटर स्क्वायर एरिया में Q इक्वल टू 100 कूलम चार्ज दिए हैं। अब इसका निकालना है हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू कितना है 100 कूलम बाई 25 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा 5 कूलम। ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। मान लीजिए V वॉल्यूम में Q चार्ज है, V वॉल्यूम में Q चार्ज, तो 1 में कितना होगा Q/V। V मीटर क्यूब में Q चार्ज, तो 1 मीटर क्यूब में Q/V। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं Q/V। इसका SI यूनिट हो जाएगा चार्ज के लिए कूलम और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एट मीटर क्यूब वॉल्यूम में Q इक्वल टू 800 कूलम चार्ज है, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो रो इक्वल टू Q/V, चार्ज कितना है 800 कूलम, 800 हो जाएगा 100 कूलम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा 100 कूलम होगा। यह हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस तरह से हम लोग 3 फार्मूला पढ़े, इसको याद रखना है हम लोग को। लैम्डा इक्वल टू Q/L, सिग्मा इक्वल टू Q/A और रो इक्वल टू Q/V। यदि हम लोग चार्ज को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। चार्ज को एरिया से डिवाइड करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा, और चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। अब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए L लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q चार्ज L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। अब आपको R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे। E इक्वल टू KQ/R²। यहाँ पे R क्या था, चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे देखिए चार्ज का डिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका डिस्टेंस होगा R, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना लीजिएगा L/2 प्लस R। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस L। मतलब हर एक चार्ज का यहाँ पे डिस्टेंस जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे चेंज होगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हैं KQ/R²। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे यहाँ पे हम लोग dx। बहुत पतला सा एलिमेंट dx काटेंगे, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। अब इस एलिमेंट dx के लिए हम लोग लगा सकते हैं KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस छोटा सा एलिमेंट के पास चार्ज कितना होगा,
डी क्यू। तो डी क्यू के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा, फील्ड डी इक्वल टू के डी क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना लेंगे, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। E इक्वल टू के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। छोटा छोटा सा एलिमेंट काट के सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो फिजिक्स में ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, और यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस एल। तो r से लेके r प्लस एल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है हम लोग का, x है और dq है। तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा लेंथ के टर्म में। अभी हम लोग पढ़े लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस छोटा सा लेंथ dx में कितना चार्ज है, dq। तो टोटल चार्ज कितना, dq इस छोटा सा एलिमेंट के लिए, और टोटल लेंथ कितना है, dx। जब चार्ज को हम लोग लेंथ से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dq को लैम्डा dx इक्वल टू dq, मतलब चार्ज को हम लोग लेंथ के टर्म में लिखे। तो ये हो जाएगा आपका r से लेके r प्लस एल के dq के जगह पुट कीजिए लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर। देखिए k और लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए इसको। तो E इक्वल टू हो जाएगा k, लैम्डा बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x पे -2 dx r प्लस एल के लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x -2 + 1 बाय -2 + 1। जितना पावर है उसमें एक ऐड कीजिएगा, टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिएगा, r प्लस एल। तो के लैम्डा x पे कितना हो जाएगा, -1 r प्लस एल के लैम्डा, माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, 1/x, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, r प्लस एल। तो E इक्वल टू के लैम्डा, अपर लिमिट पहले पुट कीजिएगा, -1/r प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट पुट करने से पहले एक माइनस होगा और एक इसका अपना माइनस, -1/r। पहले अपर लिमिट पुट कीजिएगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट r। तो के लैम्डा 1/r प्लस एल माइनस प्लस 1/r। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, प्लस वाला को पहले लिख दीजिए, -1/r प्लस एल। इसको सॉल्व कीजिएगा तो के लैम्डा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो r प्लस एल
जब इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आर प्लस एल। जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आर बचेगा। यहाँ से प्लस एक माइनस में कट जाएगा, तो के लेमडा ऊपर में बचा एल आर इंटू आर प्लस एल। अब यहाँ पे देखिए लेमडा इंटू एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़े लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो लेमडा इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। तो के इसको लिख दीजिए क्यू बाय आर प्लस एल इंटू आर।